दोस्तों 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और आज की वीडियो में हम लोग 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास है, बताया जा रहा है कि ऐसा सूर्य ग्रहण हर 18 साल के बाद लगता है, इसलिए इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही हम लोग बात करेंगे यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसका भारत में क्या समय होगा, इसका क्या प्रभाव होगा, गर्भवती महिलाओं पर इसका क्या असर होगा और ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सूर्य ग्रहण विज्ञान की दृष्टि से खगोलीय घटना है जो अमावस्या के दिन घटित होती है, जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है और इस दौरान सूरज एक चमकीले छल्ले जैसा नजर आएगा। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है। इसी तरह ग्रहण से पहले लगने वाला सूतक काल भी सही नहीं माना जाता, जिस दौरान शुभ कार्य करने की मनाही हो जाती है। यहाँ तक कि कई मंदिरों के कपाट सूतक काल के समय बंद कर दिए जाते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होगा और सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त एहतियात बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। हालांकि सूर्य ग्रहण रविवार 21 जून को लगेगा, लेकिन इसका सूतक काल शनिवार 20 जून को रात 10:20 से शुरू होगा और ग्रहण के साथ ही समाप्त होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण कब लगेगा। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण रविवार सुबह 10:15 पर शुरू होगा और दोपहर 2:02 पर समाप्त होगा। ग्रहण काल की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट रहेगी और सूतक काल भी मान्य होगा, जो कि इससे 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत के अलावा मध्य अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख हिस्सों में दिखाई देगा। ग्रहण के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते, ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय ग्रहण का सूतक काल प्रभावी होता है, जो कि एक प्रकार से अशुभ समय होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के सूतक काल के समय किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण के सूतक काल में पूजा पाठ की मनाही होती है, लेकिन आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप अपने इष्ट देवता के बारे में नहीं जानते तो किसी भी भगवान के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। किसी भी ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। ऐसा करने से खाना दूषित नहीं होता, लेकिन याद रखें यह आपने सूतक काल शुरू होने से पहले करना है। सूतक काल के समय छोटे बच्चों को अकेला कभी ना छोड़ें और जब यह आकाश में घटना घटती है तो उस समय बहुत सारी ऊर्जा का हनन होता है और इस ऊर्जा के निकलने के साथ साथ बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां भी प्रबल हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन शक्तियों का बुरा प्रभाव आम लोगों पर तो होता ही होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं पर इसका प्रभाव ज़्यादा होता है और सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, वैज्ञानिक इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन आपका विश्वास करना या ना करना ये आपके ऊपर है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से कैसे बच सकती हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर में रहते हुए गोपाल मंत्र का जाप करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को चाकू, छुरी,
कैंची आदि चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ काटनी नहीं चाहिए, ना ही धागे को सुई में पिरोना चाहिए। ये सारी चीज़ें गर्भावस्था के दौरान होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं मानी जाती और धारदार वस्तु का प्रयोग गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती स्त्री को ग्रहण के समय मुख्य तौर पर अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। मान्यता यह है कि गर्भवती महिलाओं पर सूर्य ग्रहण का साया अगर पड़ जाए तो इससे शिशु विकलांग तक हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण को कभी भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं जब सोने लगे तो सोते समय गर्भवती महिलाओं को अपने पास एक नारियल रखना चाहिए और इस नारियल को अपने पास रखकर सोना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद इस नारियल को जल प्रवाह कर देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा आपके बच्चे तक नहीं पहुंचेगी और आपका बच्चा सूर्य ग्रहण के बुरे असर से बचा रहेगा। ग्रहण के दौरान ना ही भोजन पकना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग, मरीज और छोटे बच्चे इस दौरान खाना खा सकते हैं। और अगर गर्भवती महिला को किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसे भी इस दौरान भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है और वैसे में अगर आप भूखी रहेंगी तो इससे आपके शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रहण काल के दौरान अगर आप भोजन और पानी पीना चाहते हैं तो आप सूतक काल शुरू होने से पहले खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्ता डाल दें और आप उस खाने पीने की वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप दूध दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सूतक काल शुरू होने से पहले उसमें भी तुलसी का पत्ता डाल दें। तो ग्रहण के दौरान इन चीज़ों को खाया जा सकता है, लेकिन याद रखें ये सभी काम आपने सूतक काल शुरू होने से पहले करने हैं और सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले लग जाता है। और वैसे भी अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते तो आपको खाने की किसी चीज़ की मनाही नहीं है, आपको हमेशा अपने डॉक्टर को ही फॉलो करना है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको स्नान करना चाहिए और ग्रहण खत्म होने के बाद भी आपको स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान किस तरह से आप अपना ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।